एक्सरसाइज 19.1 वो कराने से पहले आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अबाउट इट। मैं इसके बारे में परिचय कराना चाहूँगी कि व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, कि पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स क्या है। व्यूइंग ऑफ 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इन 2D शेप्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो 3D शेप में है वो 2D शेप में दिखना। क्या होता है ये? लुक हियर नाउ, देखिए, जैसे मान लो यू आर लुकिंग दिस ट्री, आप ट्री को देख रहे हो। अगर आप इसको फ्रंट से देखते हो, सामने से देखते हो, तो हाउ इज इट लुकिंग, ये कैसा दिखता है? काफ़ी बड़ा दिखता है। लेकिन अगर आप और आगे बढ़ते जाते हो तो आगे काफ़ी दूर से देखोगे तो ये बिल्कुल छोटा दिखने लगता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमें बड़ी चीज़ दिखती है, व्हाट्स इट, ये क्या है? इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट। क्या है ये? 3D ऑब्जेक्ट। लेकिन जो उसका वैनिशिंग पॉइंट है, जो लास्ट वाला ख़त्म वाला हिस्सा, तो वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल जब आप काफ़ी डिस्टेंस छोटा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? 2D। जो स्टार्टिंग में आपको बड़ा सीन पिक्चर दिख रहा है वो 3D हो गया, और जो लास्ट में सब छोटा पिक्चर दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? 2D ऑब्जेक्ट्स। इसी प्रकार यू कैन सी रेलवे लाइन्स। आप रेलवे लाइन देख सकते हो। ये जो आप फ्रंट का साइज देख रहे हो, इट्स लुकिंग वेरी बिग, ये बहुत बड़ा दिख रहा है। लेकिन आप काफ़ी और डिस्टेंस में पहुंच जाइए, बहुत देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वैनिशिंग पॉइंट, बहुत छोटा हिस्सा दिखेगा। तो समझ जाइए ये 3D हो गया और ये 2D हो गया। और कई बार ये लगता है कि ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे से मिल रही हैं। मिल नहीं रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, आई फील, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दोनों एंड पॉइंट पर मिलते, लेकिन मिलती नहीं है। वी फील सो। नाउ यू हैव क्लियर। अब इसके बाद देख लीजिए चैप्टर, ध्यान समझिएगा। देखो एक्सरसाइज 19.1, अब इस चीज़ को देखिए, क्योंकि मैं पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में थोड़ा करा देती हूँ, इट्स वेरी नेसेसरी। तो एक्सरसाइज 19.1 में क्या कहा गया है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, एज और एनी ऑब्जेक्ट गोज फर्दर इट अपेयर्स टू बी स्मॉलर। जैसे कि कोई भी वस्तु दूर से दिखती है तो वो कैसी महसूस होती है? स्मॉलर। मैंने बताया था, अगर फ्रंट पे दिखती है तो बड़ी दिखेगी, लेकिन अगर काफ़ी डिस्टेंस पे आ जाती है तो क्या दिखती है? वो स्मॉलर, छोटी। तो स्मॉलर पर टिक कर देंगे। अब क्या कहा गया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स इन द नेट ऑफ अ क्यूबाइड। क्यूबाइड के नेट में अधिकतर जो संख्या रेक्टेंगल्स के टाइप की है वो कितनी है? पहली बात तो आपको क्यूबाइड का नेट पहले मैं समझा दूं। जैसे ये आप यू आर लुकिंग दिस पर्स, रेक्टेंगल जानते हो ना, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेड्थ कम होती है। ये देखिए, जैसे ये सामने आपके पर्स पड़ा है, ये सामने फेस, पीछे फेस, ऊपर नीचे, ये और ये फेसेस हैं। लेकिन ये बात तो आप जानते हैं, जैसे मान लो क्यूबाइड में ये जो लेंथ, ये फेस है और पीछे का फेस है, दोनों इक्वल, मतलब दोनों का सेम साइज है। अगर ये लेंथ और पीछे की देखें तो सेम है, ये लेंथ और पीछे वाला ये सेम कहलाएगा, तो उसको 1 कहेंगे। तो ये रेक्टेंगल हो गया। फिर इसके बाद आपका ये हो गया, फिर इसके बाद ये वाला और ये वाला सेम हो गया, तो ये भी आपका ये 2 हो जाएगा, सामने और पीछे। वैसे देखा जाए तो इनको दोनों काउंट कर, लेकिन नहीं, में एक पेयर बना दिया गया, 1, फिर ये 2 और फिर क्या है? ये 3, 1 देख लीजिए, 1 2, नहीं, इन दोनों को मिलाकर 1 2 हैं तो एक पेयर कहलाएगा, 1 फिर 2 ये फिर 3। तो 3 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए, मतलब इसको पेयर बना दिया गया। पेयर जानते हो ना, जैसे आप एक चप्पल जोड़ी खरीदते हो तो एक चप्पल जोड़ी में होती तो 2 चप्पलें हैं, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं? 1 पेयर कहते हैं ना, एक जोड़ी। अच्छा, तो उसमें क्या हो जाएगा? 3 मैंने भी क्लियर किया आपको।
इस चीज़ को, तो आप किस पर टिक करोगे? 3 टाइप्स में। आगे देखिए, विच लेटर इज़ द नियरेस्ट, कौन सा अक्षर सबसे क्लोज है? ये ए देख रहे हैं, स्टार्टिंग में सामने फ्रंट पे पड़ रहा है, तो सबसे पास में कौन सा अक्षर है? बिल्कुल फ्रंट में। फ्रंट में जानते हो अगर कोई नियरेस्ट होता है तो बड़ा होता है, तो बड़ा दिख रहा है, तो ए पर आप टिक कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ, ये आपका जो शेप बना है किसका? पिरामिड का। पिरामिड जानते होंगे, आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, उसमें आप लिखिएगा शो मी पिरामिड, मुझे पिरामिड दिखाइए। पिरामिड अधिकतर रेक्टेंगल शेप में इस तरीके में बने होते हैं, समझे? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे, तो ये क्या कहलाते हैं? पिरामिड। अब इसमें कहा गया है इस नेट में कौन सा पिरामिड है? देखिए, ये जो ऊपर रेक्टेंगल, नीचे रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल, फिर ये बीच में बना दिया क्या, तो ये आपका इस पिरामिड का नेट है जो बीच का हिस्सा है, तो आप ए पर टिक कर दोगे, क्योंकि ये तो इनसे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। इट विल बी, ये बिल्कुल इस शेप में दिख रहा है ना अधिकतर, तो आपको यू हैव टू टिक हियर। फिर क्वेश्चन दिया गया, जनरेट अ नेट ऑफ द क्यूबिकल वाटर टैंक ओपन फ्रॉम द टॉप। आपको जो क्यूबिकल वाटर टैंक है उसके टॉप से आपको ओपन करना है। क्यूबिकल जानते हो ना, जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे मान लो क्यूब, आपने स्क्वायर का नाम सुना है? यस। तो स्क्वायर में क्या होता है, आप ये जानते हो स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 1 है सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक। फिर लेकिन अगर इसी के आकार का एक और स्क्वायर इसके अंदर आप छोटा सा बना देते हो, ये सारे साइड्स इक्वल हो गए, तो क्यूबिकल मतलब क्यूबिकल शेप बन गया, क्यूबिकल वाटर टैंक बन गया। मतलब क्यूब के आकार का वाटर टैंक, जिसके सारे साइड, स्क्वायर में सारे साइड्स होते हैं, लेकिन अगर उसको कोई शेप दे दिया जाता है, चाहे कार्टून का हो चाहे किसी भी चीज़ का, तो वो क्या हो जाएगा? क्यूबिकल। ये आपका क्यूबिकल वाटर टैंक हो गया। अब इसमें कहा गया है, इसमें आपको एक नेट क्रिएट करना है, जनरेट। तो कैसे करेंगे? यू कैन मेक लाइक दिस वे, आप ये इस तरीके से भी कर सकते हो। यू कैन डू लाइक दिस वे, जैसे आपने बनाया और फिर आप ऐसे ये ऊपर साइड का भी कर सकते हो। सारी साइज इक्वल करिएगा। अगर ऊपर लेंथ ब्रेड्थ, देखो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये ऊपर का हिस्सा ये क्या कहलाएगा? नेट हो गया। या आप इस तरीके से भी बना सकते हो। कैसे? आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जनरेट द नेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट का जो है नेट क्रिएट करो। ये देखिए जो बना है आपका ऑब्जेक्ट, ये सिलिंड्रिकल शेप में है। सिलेंडर जानते हो ना, सिलिंड्रिकल तो जानते हो, ये इस तरीके से बना होता है, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल। अब इसका कहा गया, इसका जो है आपको क्या निकालना है? नेट जनरेट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? यहाँ इस तरह से थोड़ा बड़ा बना दीजिए, थोड़ा रेक्टेंगल शेप में बना दीजिए। बना दिया। इसको बनाने के बाद आप नेट इस तरीके से कर सकते हो। कैसे बना सकते हो? यू कैन मेक लाइक दिस वे। तो ये वाला सम आप इस तरीके से कर सकते हो। अंडरस्टूड? लेकिन मैं आपको अभी नेट बहुत अच्छे से ओपन कर बताती हूँ। देखिए, जैसे मान लो यू आर लुकिंग दिस पेपर, ये पेपर है, यू कैन फोल्ड इट।
आपने पेपर फोल्ड किया? अच्छा, पेपर फोल्ड करने के बाद जो ओपन पार्ट देख रहे हैं, ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, और ये जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं, ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा पूरा खुला है, तो यू कैन से इट आल्सो अ नेट, इसको आप नेट बोल सकते हैं। लेकिन इसको खोलने के बाद ये कैसे बन जाता है? इस तरीके का। लेकिन आप इसको जब फोल्ड कर देते हो इन सर्कुलर वे, गोल शेप में, तो ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड अ नेट। अंडरस्टूड? क्लियर हुई बात? अब जैसे मैं 2-3 चीज़ें आपको और नेट के बारे में बताती हूँ। आप जो है कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेली यूज़ में, अगर हम पेंसिल के एंड की बात करें, पेंसिल का एंड तो जानते हो ना, ये जैसे ऊपर का हिस्सा, पेंसिल के एंड का बात करें, या आइसक्रीम कोन आपने देखा है ना, यू हैव सीन आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन अधिकतर इस शेप में होता है, ठीक है। या कोनिकल जो वेजल होता है, बर्तन, ये देखिए, ये जो आइसक्रीम कोन का जो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं गोल शेप में, तो ये क्या है? ये भी इट्स आल्सो अ नेट। लेकिन इसको अगर आप, जैसे आपने कोन शेप में इसको बनाया, लेकिन उसको स्कैटर करके आप इस तरीके से रखते हो, तो व्हाट विल इट बी कॉल्ड? ये क्या कहलाएगा? ये इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन इसको फोल्ड करते हो तो नीचे का हिस्सा जो ओपन है वो क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड अ नेट ऑफ अ कोन। ये कोन का नेट कहलाएगा। क्लियर हुई बात? और ये जो अभी हमने सिलेंडर शेप में बोला, जो ऊपर का ओपन हिस्सा है और नीचे का ओपन हिस्सा है, ये भी आपका नेट कहला सकता है। इसको अगर खोल दे तो ये आपका ये शेप ले लेता है, पूरा रेक्टेंगल शेप ले लेता है। यू हैव क्लियर्ड? ओके। अब ये देखो क्यूब साइड के बने हुए हैं, सारे साइड हैं, लेकिन उसको अगर आप धीरे धीरे ओपन करो, इसके सारे पार्ट्स अलग कर दो, ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा, छठा, ये सारे पार्ट्स आप देख रहे हो। अगर इनके सारे पार्ट्स मतलब टीयर करके रख दो, तो ये भी आपका नेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेट। क्लियर हुई बात? ओके।